तो अब तक हमने CSS में जो सीखा आप सबको याद होगा। तो चलते हैं हम अपने CSS में आगे टेक्स्ट की तरफ। आज हम करेंगे टेक्स्ट। मैं आपको टेक्स्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगी और टेक्स्ट सिखाऊंगी। टेक्स्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं इसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ से ऐड को मैं बंद कर रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, टेक्स्ट का कलर चेंज करना। अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगी ना तभी आपको पता चलेगा कि ये सब कैसे होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ बस कि कैसे हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, कैसे टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और कैसे मतलब एक एक लेटर के बीच में हम स्पेस ला सकते हैं। जैसे ये लेटर्स लिखे हुए हैं ना, जैसे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो इस लेटर के बीच में हम स्पेस कैसे ला सकते हैं। ठीक है, और वर्ड के बीच में स्पेस कैसे ला सकते हैं, एक एक वर्ड के बीच में स्पेस कैसे लाएंगे हम, ये हम देखेंगे। ठीक है, एक एक जो वर्ड होता है उसके बीच में स्पेस भी हम देखेंगे। टेक्स्ट इंडेंट देखेंगे, टेक्स्ट अलाइन देखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन देखेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देखेंगे और वाइट स्पेस देखेंगे। ठीक है, अभी टेक्स्ट शेडो भी हम देखेंगे। अभी आपको ये सब थोड़ा कंफ्यूज वाला लग रहा होगा कि कैसे हम इतनी सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगने वाला है और बिल्कुल आप बहुत जल्दी एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनने वाले हैं। आप आगे जावा स्क्रिप्ट सीखने वाले हैं, पाइथन सीखने वाले हैं और हमारा ये जो CSS का सफ़र है ये चलता रहेगा। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हम क्या करने वाले हैं और जैसे जैसे हम प्रैक्टिकली करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं लें। जिसने अभी तक मेरी HTML की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है प्लीज़ मेरी HTML की प्लेलिस्ट को आप जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लें, क्योंकि बिना HTML सीखे आपको आगे का स्टेप नहीं आएगा, आपको CSS भी नहीं आएगा, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी नहीं आएगी। तो आप अगर एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी ग्रो करूं, जल्दी से जल्दी आपका इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़े, क्योंकि एक अच्छा प्रोग्रामर होता है तो डेफिनेटली उसका पैकेज भी बहुत बड़ा रहता है। 1 लाख 2 लाख रुपए तक का आपका पैकेजेस रहता है। तो ये सब बातें हम बाद में करेंगे। तो चलते हैं, हम अपने VS कोड को ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि हम टेक्स्ट में आगे क्या करेंगे। तो मैं जल्दी से जल्दी आपका CSS कराने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक डिव टैग ले लेंगे। ये मैंने एक डिव टैग ले लिया। डिव टैग के अंदर हम एक ID बना लेंगे, इतना आप सबको पता है। ये मेट में से मैं ID को ले लेती हूँ। ठीक है, ID हम कुछ भी ले लेते हैं, मैं टेक्स्ट ही नाम दे देती हूँ ID को, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी। ये मैंने टेक्स्ट नाम दे दिया है ID को। और जैसा कि आपको सबको पता है अब मैं लॉरेम लिखने वाली हूँ। लॉरेम क्या है, हमें VS कोड की तरफ से एक गिफ्ट है लॉरेम। ये देखो, जैसे ही मैंने लॉरेम लिखा है ना, इसने मुझे ऑटोमेटिक पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया है। ये हमें VS कोड की तरफ से एक गिफ्ट होता है। आपको ये सब पता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखा चुकी हूँ। तो चलिए लाइव सर्वर में चल के देखते हैं हम क्या आ रहा है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो मुझे ये पैराग्राफ काफ़ी छोटा लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँगी। तो मैं एक बार और लॉरेम लिख के प्रेस करूँगी तो मैं देखती हूँ एमेट में से ले लेती हूँ, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है। थोड़ा बड़ा पैराग्राफ आने में क्या आपको समझने में आसानी रहेगी और हम इसको अच्छे से शो भी कर सकेंगे। तो ये देखिए, ये पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब चलते हैं हम style.css की तरफ। तो मैंने आपको बताया ID के लिए हम एक हैश लेते हैं। हमारी ID का क्या नाम है, टेक्स्ट। तो भाई मैं इसको कह रही हूँ मेरे टेक्स्ट नाम की जो ID है, भाई मैंने जो टेक्स्ट नाम की एक ID बनाई है उसकी विड्थ कर दो, उसकी विड्थ कितनी कर दो, 500 पिक्सल कर दो। मैं कह रही हूँ भाई मेरी जो टेक्स्ट नाम की ID है उसकी विड्थ कर दो 500 पिक्सल। विड्थ देना आपको आता होगा जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सिखाया है। मैं इसको एक बॉर्डर भी दे देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। मैं कह रही हूँ मेरी बॉर्डर को कर दो 1 पिक्सल सॉलिड। कितनी, और मैंने 1 पिक्सल सॉलिड आपको बताया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा यहाँ पे बॉर्डर देने में, क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियो में विड्थ देना, बॉर्डर लगाना सब कुछ सीखा है। तो मैं कह रही हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक मेरी बॉर्डर दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझदार है, इसने पूरा मेरे। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे टेक्स्ट का जो कलर है उसको कर दो रेड। मेरे टेक्स्ट के कलर को क्या कर दो,
कर दो रेड। रेड कलर मेरे को थोड़ा मेरा फेवरेट है, इसलिए बार बार मैं अपने हर टेक्स्ट में रेड का यूज़ करती हूँ। तो मैं चलिए पहले थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ लाइव सर्वर के अंदर कि ये कैसा दिख रहा है। ये देखो, अब आप देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। हमारे टेक्स्ट का कलर है जो वो रेड आ चुका है, एक बॉर्डर आ चुकी है ब्लैक कलर की, और जो मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमने एक बॉर्डर लगाई थी ब्लैक कलर की, वो आ चुकी है। हमने टेक्स्ट का कलर जो रेड किया था वो आ चुका है। अब मैं कहूँगी इसको कि देखो, विड्थ हमने 500 पिक्सल दे दी थी इसको, तो जितना हमने विड्थ दिया ये आ गया। एक बॉर्डर हमने लगा लिया इस पर सॉलिड ब्लैक, वो आ गया। कलर हमने टेक्स्ट का दे दिया रेड। अब मैं कहूँगी इसको कि भाई मेरा जो टेक्स्ट का अलाइन है उसको लेफ़्ट में कर दो। मेरा टेक्स्ट का जो अलाइन है उसको कर दो लेफ़्ट। मैं क्या कहूँगी इसको, एक इंस्ट्रक्शन और मैं इसको दे रही हूँ कि मेरे टेक्स्ट के अलाइन को कर दो लेफ़्ट, ठीक है। लेकिन अभी ये लेफ़्ट में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी जो है मैंने विद इसको 500 पिक्सल दी है और मैंने इसको पूरे कंटेंट को सेट कर दिया है। ये ऑलरेडी बॉक्स के अंदर सेट है और ये लेफ़्ट से पूरा कवर कर चुका है, इसलिए ये लेफ़्ट में नहीं आ रहा है। अगर ये बहुत छोटा, जैसे मेरा पैराग्राफ होता है यहीं तक का, और इधर स्पेस राइट में छूटा होता है या लेफ़्ट में अगर कोई स्पेस रिमेन होता है, तो ये इधर से इधर एडजस्ट हो जाता है। आगे हम इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। ये मैंने वैसे ही डाल दिया था, मैं आपको और आगे ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। हम कंटेंट को चाहें तो लेफ़्ट में भी ले सकते हैं, सेंटर में भी ले सकते हैं और राइट में भी ले सकते हैं। हम कंटेंट को कैसे भी ले सकते हैं। हम चाहे कि, अब देखिए मैं एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ लाइव सर्वर में। अब आप देखो, ये कहीं से हमारा पैराग्राफ ऊंचा आ रहा है, ठीक है, कहीं से अंदर आ रहा है, कहीं से आगे निकला हुआ आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहें कि ये पूरा कंटेंट एक जैसी फिनिशिंग में आए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा, जस्टिफाई कंटेंट। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा? टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। कौन सी करेंगे हम? जस्टिफाई। तो मैंने क्या कहा है कि भाई टेक्स्ट अलाइन मेरा जस्टिफाई कर दो। तो अब हम करके देखते हैं। तो ये देखो आप, जैसे ही मैंने टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई किया, यहाँ से जो हमारे पैराग्राफ में जो गैप आ रहा था या आगे पीछे जो लाइन्स आ रही थी वो बिल्कुल एडजस्ट होके एक जैसा पैराग्राफ हो गया है। कई बार हम कंटेंट को लिखते हैं, जैसे कि मैं अभी देखो इसको कमेंट कर देती हूँ, तो आप देखो फिर से हमारा पैराग्राफ जो है वो ऊबड़ खाबड़ में आने लग जाएगा। ये देखो, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये संट के बाद से हमारी लाइन खाली है और यहाँ से ये देखो सिट के बाद से भी हमारा थोड़ा सा स्पेस ब्लैंक है। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे हम कोई वेबसाइट बनाएंगे तो ये मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें चाहिए पैराग्राफ बिल्कुल सूटेबल लिखा हुआ। तो उसके बाद लिए हम क्या लगाएंगे? जस्टिफाई कंटेंट। मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ अभी। तो आप देखो, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट, और ये मैंने इसको कर दिया है कमेंट आउट, और अभी मैं इसको ये कमेंट आउट कर दिया मैंने। तो अब हम चलते हैं लाइव सर्वर में, एक बार और हम लाइव देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्या अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मोटिव आप लोगों को समझाना है, यहाँ पे पढ़ाना नहीं है कि भाई बहुत सारा रट लिया या कोड दे दिया है या आपको कोडिंग सिखा दी। नहीं, मोटिव है आपको समझाना। अब अगर आपको आएगा नहीं तो फिर हमारा मोटिव भी बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया है तो ये बिल्कुल परफेक्टली चारों तरफ से इसके अंदर आ रहा है। हमारा टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया है, बॉर्डर भी लग गई है, और ये बिल्कुल कंटेंट भी बहुत अच्छे से आ रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको कैसे लग रहा है? अब कभी क्या होता है, आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, आपको एक नोटबुक रेडी करनी है, और CSS तो आपको पूरा एक नोटबुक प्रिपेयर करके उसमें 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज़ को लिखते जाना है, तभी आपको याद होगी। एकदम आप सोचें कि मेरे को नहीं, एकदम से मेरे को याद हो जाए, तो इतना जल्दी आपको प्रॉपर्टीज़ याद नहीं होगी। जैसे जैसे आप वेबसाइट या प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आपको ये प्रॉपर्टीज़ आपके दिमाग में फिट होती जाएंगी। तो इस पहले आप मेरी बात को मान के क्या करें, एक नोटबुक बना लें, ठीक है। जितना मैं बताती हूँ ना उसको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ लिख दें कि भाई जैसे मैंने बताया कि टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई लिखने के बाद उसकी पूरी डेफिनेशन लिख लें कि ये क्या काम आता है। कि भाई ये जो हमारा ऊपर नीचे आगे पीछे जो पैराग्राफ लिखा होता है उसको बिल्कुल सिक्वेंस में करने के लिए काम आता है। तो ऐसे अगर आपने लिख लिया ना तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे और आपको ये रिमाइंडर हो जाएगा। अब कई लोग होते हैं, जैसे उर्दू लैंग्वेज होती है। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, उर्दू लैंग्वेज
मैं कुछ चीज़ लिख देते हैं, जैसे माना कि जो कंटेंट मैंने लिखा है उसको वो उर्दू लैंग्वेज में ले लेंगे। अभी तो हमने इंग्लिश में लिखा है, पर वो उर्दू लैंग्वेज में ले लेंगे, अरबी में ले लेंगे। तो अरबी लैंग्वेज जो होती है वह तो कैसे चलती है आपको पता है ना, राइट टू लेफ़्ट चलती है। कैसे चलती है? राइट टू लेफ़्ट चलती है। हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, लेकिन अरबी लैंग्वेज कैसे चलती है? राइट टू लेफ़्ट चलती है। तो राइट टू लेफ़्ट कंटेंट को आप कैसे करेंगे, आपको कैसे आएगा? तो इसके लिए भी हम एक प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हम प्रॉपर्टी करेंगे, सॉरी इसको तो मैं ले लेती हूँ, और मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं इसका डायरेक्शन सेट कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ? डायरेक्शन सेट कर देती हूँ। तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट, ठीक है ना। ये मेरा RTL लिखा हुआ है, तो मैंने इसको RTL कर दिया है, ठीक है ना। एमेट में से ही मैंने सब कुछ ले लिया है, क्योंकि एमेट में VS कोड बहुत समझदार है, ठीक है, और इसने हमें सब कुछ दे दिया है। तो ये देखो अभी आप, अब जो कंटेंट है ना हमारा, ये राइट टू लेफ़्ट आ रहा है, ठीक है। अभी बॉक्स के अंदर सब कुछ सीक्वेंस से एडजस्ट है ना, इसलिए इसको स्पेस नहीं मिल रहा है। अब विद मैंने इसकी बहुत कम दे रखी है, अगर मैं इसकी विद ज़्यादा दे दूँगी तो ये देखो, ये एमेट जो पहले इधर था ना, अब वो इधर आ रहा है। जैसे कि एमेट पहले इधर था, अब वो कैसे आ रहा है? वो इधर की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये राइट टू लेफ़्ट हो चुका है। ये जो एमेट था ये पहले इस तरफ लिखा हुआ आ रहा था ना, लेकिन हमारे पास ये सिर्फ एक ही लाइन में स्पेस खाली है, इसलिए एक ही लाइन थोड़ी चेंज हो सकती है। तो एमेट पहले जहाँ लेफ़्ट में आ रहा था, अब वहाँ राइट में आ रहा है। मैं आपको इसको वापस कमेंट करके बताती हूँ। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं कि मैं इसको कमेंट कर दूं, ये डायरेक्शन को मैं कमेंट कर देती हूँ, ये कंट्रोल+/ करके मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो अब आप देखें, ये जो एमेट लिखा हुआ है ना, ये इधर आ जाएगा। ये देखिए, ये इधर आ गया ना, इसका मतलब ये अभी लेफ़्ट टू राइट चल रहा है। लेकिन अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो हमारा पूरा कंटेंट क्या होगा? पूरा कंटेंट राइट टू लेफ़्ट आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी तो बेसिकली उर्दू और अरबी लैंग्वेज वालों के लिए है, क्योंकि उर्दू अरबी राइट टू लेफ़्ट चलती है। तो ये प्रॉपर्टी ज़्यादा हमारे काम नहीं आती है, लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम्स होते हैं जिनको अरेबिक लैंग्वेज में वेबसाइट बनानी होती है, या जो बाहर के देशों के लोग होते हैं, जैसे जो जहाँ अरबी चलती है या उर्दू ही चलती है, तो उनके लिए वो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके वेबसाइट बनाएं, क्योंकि उनकी वेबसाइट्स इसी में बनेगी, ठीक है। अब आपको इतना समझ आया। मैं इस डायरेक्शन को तो कर देती हूँ कमेंट, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब मैं बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पढ़ाने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये चीज़ पढ़ के। अब मैं चाहूँ कि मेरे जो कंटेंट है इसकी विड्थ को मैं कर देती हूँ थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। मैं इसकी विड्थ को 700 पिक्सल कर देती हूँ। तो अभी क्या थोड़ा बड़ा कर देंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और मैं इसको टॉप से थोड़ा मार्जिन भी दे देती हूँ, है ना, तो उससे क्या आपको थोड़ा समझ में आएगा। मार्जिन दे देती हूँ, मार्जिन टॉप मैं दे देती हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। अब मैंने इसको टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे दिया 20 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये नीचे आ चुका है, ठीक। अब मैं इसकी बॉर्डर को हटा देती हूँ, ठीक। अब मैं इसकी बॉर्डर को हटाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे इसकी बॉर्डर को कमेंट कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने बॉर्डर को कर दिया कमेंट, थोड़ा सा टॉप से दे दिया मार्जिन, और बॉर्डर मैंने इसकी हटा दी। अब मैं कंटेंट को कर देती हूँ सेट। जो कंटेंट मैंने आपको सेट करने के लिए दिया था ना, कि मैं जैसे कंटेंट जो मैंने आपको दिया था ना कि टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट, टेक्स्ट अलाइन राइट, तो अब हम यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी अब दे देते हैं कि भाई मैं टेक्स्ट अलाइन क्या करना चाह रही हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मुझे कहाँ करना है? टेक्स्ट अलाइन को सेंटर में करना है। तो अभी देखते हैं हम क्या आता है। टेक्स्ट अलाइन को मैं कह रही हूँ सेंटर में कर दो, तो अब भी ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। मैंने इसको बिल्कुल सही लगाया, लेकिन मुझे लगता है मेरी विड्थ की वजह से काम नहीं कर रहा है। इसको आगे हम डिटेल से समझने वाले हैं। मैं अभी इसको आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ। आगे जब हम टेक्स्ट डेकोरेशन पे चलेंगे तो हम टेक्स्ट अलाइन को भी पूरा समझ लेंगे उसी वक्त। तो अब मैं कहती हूँ कि अब मैं एक इमेज लगा लेती हूँ, ठीक है ना। पहले हम जो सीख रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, इमेज लगाने वाली हूँ। कहाँ लगाने वाली हूँ इस इमेज को? ये देखो, जैसे कि हम यहाँ पे आ गए। अब मैं index.html का ओपन कर लूँगी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे कंटेंट की यहाँ पे एक इमेज आए, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगी, ये मैं चाहती हूँ कि इस जगह पे मेरे एक इमेज आ जाए, तो मैं यहाँ पे लगा लूँगी एक इमेज टैग। अब आप कहोगे बीच में कहाँ आप इमेज टैग को लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा समझाने वाली हूँ। देखो, यहाँ बीच पैराग्राफ में मैंने एक इमेज टैग लगा लिया है। इसे आप सीखें इसको, ये बहुत अच्छी और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और चलो, अब हमने एक इमेज टैग लगा लिया, अब मैं इसको एक हाइट दे देती हूँ। मैंने इसको एक हाइट दे दी है। हाइट कितनी दे देती हूँ मैं? हाइट दे देती हूँ मैं इसको 70 पिक्सल। ठीक है, मैंने इसको 70 पिक्सल का एक हाइट दे दिया है। ठीक है, अब मैं इसका पाथ दे देती हूँ। पाथ कितना है? SRC। और अब हम इसको बताएंगे कि हमारा इमेज कहाँ है। तो ये देखो कितना समझदार है, मुझे पहले से दे रहा है कि आपके पास p1.png इमेज अवेलेबल है। तो मैंने वो ले लिया और यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है ना, तो मैंने एमेट में से इसको लिया है, लेकिन इसने मुझे डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं दिया है, तो मैं डबल इन्वर्टेड कोमा इस पर लगा देती हूँ। ठीक है ना, अब मैंने लगा दिया। अब मैं लाइव सर्वर में जाके देखती हूँ कि क्या हुआ है। तो ये मैं लाइव सर्वर में आ चुकी हूँ और मैंने देखा है कि देखो, बीच पैराग्राफ के बीच में मेरा एक इमेज आ चुका है। ये देखो, पैराग्राफ के बीच में मेरा एक इमेज आ चुका है। ठीक है, और ये इमेज मेरा यहाँ सेट हो गया है। ठीक है, तो आप चाहें कि किसी पैराग्राफ के बीच में आपका इमेज आए, तो जहाँ आपको इमेज लगाना है वहीं आप पैराग्राफ के बीच में ही इमेज टैग का यूज़ करें। ये प्रॉपर्टी में आपको जनरली बहुत कम कोडर्स आपको सिखाएंगे, या आपको किसी भी वीडियो में बहुत कम ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये प्रॉपर्टी इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि जनरली जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे हमारे पैराग्राफ के बीच में एक इमेज डाल देते या एक घूमती हुई इमेज आ जाती तो कितनी अच्छी हमारी वेबसाइट लगती है। तो उस वक्त क्या होता है, कोडर को ये पता नहीं होता है कि मैं इमेज को कहाँ सेट करूँ। वो CSS की तरफ जाता है कि CSS में मैं इसको प्रॉपर्टी को सेट करूँ, पर जी जनरली ये प्रॉपर्टी CSS में नहीं सेट होती। ये प्रॉपर्टी हमें HTML के अंदर सेट करनी होती है। तो जहाँ भी आपको इमेज चाहिए, आप क्या करें, वहाँ पर इसका पाथ दे दें और इमेज की हाइट दे दें 70 पिक्सल। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, हमारे बीच में इमेज हमने सेट कर दिया है और ये कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो इमेज है हमारा, इसको क्या करते हैं, एक बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने CSS की तरफ और थोड़ा सा इमेज को डेकोरेट कर देते हैं। ये जो हमने इमेज टैग लिया है ना, इसको ही हम थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो अब हम CSS में आ गए। अब मैं क्या करना चाहूँगी, अब मैं एक इमेज टैग लूँगी। जो मेरा इमेज उधर था ना, मैंने इमेज टैग ले लिया। अब मैं कह रही हूँ जो मेरा इमेज टैग है उसमें मेरी इमेज के अंदर क्या दे दो, एक बॉर्डर दे दो। मैं क्या कह रही हूँ, बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड मेरी बॉर्डर दे दो। मैं इसको कह रही हूँ मेरी 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर दे दो रेड कलर की। कौन से कलर की? रेड कलर की। मैं कह रही हूँ रेड कलर की मेरी 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर दे दो। ठीक है, तो अब चलो हम देखते हैं। तो देखो, ये मेरी इमेज के आसपास एक बॉर्डर बन के आ गया। अब देखो, आप ये कितना अच्छा लग रहा है, ये मेरी इमेज के आसपास इसने एक बॉर्डर बना दिया। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ही तो सीख के हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी बनने वाली है, और तभी तो हमारी वेबसाइट बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। तो ये देखो, ये मेरी इमेज कितनी अच्छी लग रही है और इसके आसपास एक रेड कलर का बॉर्डर बन के आ गया है। अब मैं कह रही हूँ कि चलो ये रेड बॉर्डर तो दे दिया, अब मैं कह रही हूँ मेरा जो वर्टिकल अलाइन है उसको मिडल में ले लो। मेरा जो वर्टिकल अलाइन है उसको मिडल में ले लो। कि मैं क्या कह रही हूँ, मेरा जो वर्टिकल अलाइन है इसको मिडल में ले लो। ठीक है, अब देखो वर्टिकल अलाइन मिडल में क्या हुआ कि कई बार हम चाहते हैं कि हमारा जो ये कंटेंट लिखा हुआ है ये इमेज को क्रॉस करता हुआ जाए। अब जैसे पहले वाला मैं आपको दिखाती हूँ, बिना वर्टिकल अलाइन वाला मैं इसको कमेंट करके आपको दिखाती हूँ। जब मैंने वर्टिकल अलाइन नहीं लिया था तब इमेज कैसा दिखाई दे रहा था, ये देखो, ये देखो, मतलब ऊपर एक लाइन लिखी हुई आ रही थी, उसके बाद पूरा पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ आ रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि मतलब लाइन इमेज को क्रॉस करती हुई लिखी हुई आए, तो वो कैसे आएगी? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्टिकल अलाइनमेंट देना पड़ेगा कि वर्टिकल अलाइन मिडल।
केवल जो भी मेरा वर्टिकल अलाइन है वो मिडल में आए, मिडल में आए। तो ये देखो मैं रिफ्रेश जैसे ही करूँगी ये मिडल में आ गया, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको पूरा मिडल में दे सकती हूँ। और ऐसे मेरी वेबसाइट्स अगर बनेगी तो अमेजिंग वेबसाइट्स आप लोग बनाने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे साथ साथ सीख रहे तो आप बहुत अमेजिंग वेबसाइट्स बनाने वाले हैं और हमारी वेबसाइट बनकर बहुत अच्छी दिखने वाली है। अभी हम सिर्फ शुरुआत करी है हमने इन चीज़ों की। तो अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन करने के बाद फिर हमारा इसका नया टॉपिक आएगा वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, वर्ड रैप। तो अब थोड़ा सा बचा है, मैं आपको सिखा देती हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। अब हम क्या करते हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका डेकोरेशन करना चाहते हैं। तो चलिए डेकोरेशन कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको। हम यहाँ से नीचे आए और मैं कहूँगी इसको एक नई प्रॉपर्टी करने के लिए मैं कहूँगी टेक्स्ट को डेकोरेशन कर दो अंडरलाइन। क्या कर दो, टेक्स्ट का डेकोरेशन कर दो। ये टेक्स्ट का डेकोरेशन क्या कर दो, अंडरलाइन। क्या कर दो, अंडरलाइन। मैं इसको कह रही हूँ कि भाई मेरे टेक्स्ट जो है वो मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा अच्छा कर दो, इसको अंडरलाइन अंडरलाइन कर दो ताकि ये बहुत अच्छा दिखे, ठीक है। तो मैंने ये लगा दिया। अब देखो मेरे जितना भी टेक्स्ट लिखा था सबके नीचे अंडरलाइन आ चुका है, ठीक है ना, सबके नीचे अंडरलाइन आ चुका है। और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। भले ही छोटी सी वेबसाइट है लेकिन ये बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। क्योंकि आप लोग अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन दिए कि आप लोग वेबसाइट्स बनाने लग गए हैं और आप इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना रहे हैं। तो ये तो कितनी अच्छी बात है कि आप लोग वेबसाइट बनाना सीख गए हैं मेरे साथ साथ। और आपकी पहली इतनी अच्छी वेबसाइट होगी जो इतनी अच्छी दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने है ना वेबसाइट बना ली। अब देखो यहाँ से क्या है, अब देखो टेक्स्ट डेकोरेशन तो मैंने अंडरलाइन दे दी। अब कहीं मैं अगर इसको ओवरलाइन कर दूँ तो क्या होगा, मैं कह दूँ भाई इसको कर दो ओवरलाइन। तो ओवरलाइन करने पे क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं हम ओवरलाइन करने पे क्या होगा। ये मैं रिफ़्रेश करके बताती हूँ। ओवरलाइन करने पे क्या होगा, टेक्स्ट के ऊपर लाइन्स आ जाएगी। जितना भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं ना उसके ऊपर लाइन आएगी। अभी तो हमने किया था अंडरलाइन और अब हम कर रहे हैं ओवरलाइन, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और हमारे पास आती है, लाइन थ्रो, ठीक है। कौन सी आती है, लाइन थ्रो। अब ये देखो अगर लाइन थ्रो मैंने लिखा तो ये हमें क्या देगा, मैं आपको बता देती हूँ। अभी लाइन थ्रो हमने देखा तो अभी हम देखो मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाती हूँ। ये देखो कभी कभी हम देखते हैं ना बच्चे नोटबुक में कुछ गलत कर देते हैं तो उसके ऊपर लाइंस लगा देते हैं कि तो मेरी लाइंस गलत हो गई है, तो उसे ही हम लाइन थ्रो कहते हैं, ठीक है ना। ये तो टेक्स्ट डेकोरेशन वाली मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ। तो आप अच्छा लग रहा था अंडरलाइन से तो मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। अब हम नई प्रॉपर्टी देने वाले हैं टेक्स्ट। अब एक प्रॉपर्टी और मैं देना सिखाऊंगी आप यहाँ पे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। कौन सी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या है मैं आपको बताती हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में से मैंने कर दिया अपर केस, तो अभी आप देखना कि अपर केस से क्या होता है। अपर केस से क्या होता है, तो अपर केस से मैं आपको अभी रिफ़्रेश करके दिखाती हूँ। ये देखो जितना भी हमारा मतलब कंटेंट था वो सारा कैपिटल में आ चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे अपर केस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। तो जितना कंटेंट अभी तक हमने लिखा वो सारा किस में आ चुका है, कैपिटल में। तो हम अपर केस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो मैं कहूँगी भाई कंप्यूटर आप तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में मेरे सारे कंटेंट को अपर केस में कर दो, यानी इसको कैपिटल कर दो। तो बिल्कुल कैपिटल को वो समझेगा और वो कैपिटल कर देगा। अब अगर मैं कर दूँ लोअर केस, क्या कर दूँ मैं, लोअर केस। तो ये देखो ये कितना समझदार है, मुझे लोअर केस पहले से लिख के दिखा। अब मैंने इसको लोअर केस कर दिया और मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखो मेरा पूरा कंटेंट जो है वो लोअर केस में आ जाएगा, यानी अल्फ़ाबेटिकल कोई भी ऑर्डर नहीं है इसमें।
कैपिटल कुछ भी नहीं है, सॉरी अल्फ़ाबेटिकल नहीं, कैपिटल कुछ भी नहीं है इसमें, सारा स्मॉल लेटर में आ चुका है और ये पूरा लोअर केस में हो चुका है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि इसको कैपिटलाइज कर दो। अभी हमने अपर केस किया, फिर लोअर केस किया, अब मैं कहूँ इसको कैपिटलाइज कर दो। तो कैपिटलाइज का क्या मतलब है, कंटेंट का पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा। ये देखो पूरा कंटेंट तो हमने लिख लिया और यहाँ से पूरा कंटेंट तो हमने लिख लिया और हमारा जितना भी पहला वर्ड इसका था वो सब कैपिटल हो चुका है। ये देखो, तो ये प्रॉपर्टी हम कब यूज़ करते हैं, जब हम बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाते हैं तो हमें लगता है कंटेंट का पहला वर्ड तो हमने कैपिटल किया ही नहीं है, तो इतना सारा हम चेंज करने थोड़ी बैठेंगे। जनरली हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, और हमारा पहला वर्ड जो होगा उसका पूरा कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब एक प्रॉपर्टी और मैं यहाँ यूज़ करूँ, मैं कहूँ कि मेरी लाइन की हाइट दे दो, मेरी लाइन की हाइट दे दो। कितनी हाइट दे दो मेरी लाइंस में, 30 पिक्सल। ठीक है ना, मैं कहूँ मेरी लाइंस के बीच में हाइट दे दो 30 पिक्सल। तो ये देखो मेरी लाइनों के बीच में इसने हाइट कितनी दे दी, 30 पिक्सल हाइट मेरी लाइन के बीच में इसने दे दी है। ठीक है, ये आपको समझ में, पूरी 30 पिक्सल इसने मेरी लाइन की हाइट दे दी है एक जैसी। ठीक है, तो अभी ये वाली प्रॉपर्टी भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है, लाइन हाइट 30 पिक्सल। देखो मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, ये देखो 30 पिक्सल का गैप हर एक वर्ड में मेरे, ये देखो 30 पिक्सल का वो आ चुका है। ठीक है ना, अब मैं चाहूँ कि टेक्स्ट में के बीच में जो गैप है उसका पहला लेटर थोड़ा गैप छोड़ के आए, जैसे लोरेम लिखा हुआ है, तो मैं चाहूँ कि लोरेम यहाँ शुरू से स्टार्ट नहीं हो कि यहाँ से स्टार्ट हो, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे एक प्रॉपर्टी का और यूज़ करना होगा भाई, टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल। मैं कहूँगी जो मेरे टेक्स्ट का इंडेंट है वो कितने पिक्सल से शुरू हो, 50 पिक्सल से। मैं कहूँ मेरा पहला जो वर्ड है टेक्स्ट इंडेंट, तो अभी देखना ये लोरेम यहाँ से शुरू हो रहा है, अब आप देख रहे हैं कहाँ से शुरू होगा। ये देखो इसने थोड़ा 50 पिक्सल जितना स्पेस छोड़ दिया। अब 50 पिक्सल की जगह मैं अगर यहाँ पे 70 पिक्सल कर दूँ तो आपको और समझ में आएगा। ये देखो मैंने 70 पिक्सल कर दिया, तो अभी कितना देखो, ये यहाँ से 70 पिक्सल से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे हैं और ये हो रहा है 70 पिक्सल से स्टार्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है उस टेक्स्ट के बीच हम चाहें कि थोड़ा सा गैप छोड़ के हो, तो उसके लिए है। अच्छा, अब हमारी एक दो प्रॉपर्टीज़ और रह गई है, मैं उनको भी आपको बता देती हूँ। अब हम अगर चाहें कि हमारे लेटर्स के बीच में स्पेस आए, कि भाई हमें लग रहा है कि हमारे लेटर बहुत पास पास है, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और दे दूँगी, लेटर स्पेसिंग। मतलब लेटर के बीच में स्पेस दे दो 10 पिक्सल। ठीक है, तो मैं अपने लेटर के बीच में कितना स्पेस दे रही हूँ, 10 पिक्सल। ये देखो मुझे कम देना चाहिए था, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है और ये इतना ज़्यादा दूर दूर हो गया है, तो मैं यहाँ पे 3 पिक्सल दे देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है 10 पिक्सल, तो मैंने 3 पिक्सल दे दिया लेटर के बीच में स्पेस, के मेरे लेटर्स में 3 पिक्सल का गैप होना चाहिए। तो देखो 3 पिक्सल होने के बाद ये अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, कि 3 पिक्सल का गैप अपन ने लेटर में दे दिया। तो ये था हमारा लेटर स्पेसिंग, मतलब लेटर के बीच में स्पेस देना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम पैराग्राफ में स्पेस देंगे और लाइव सर्वर में देखेंगे, तो मतलब हम देखेंगे कि जैसे हमारा एक पैराग्राफ है, ठीक है, अब हमने इसको ले लिया और हम ये देखो मैं इसको स्पेस दे देती हूँ ये, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ भी स्पेस दे दिया, तो और मैंने इसको यहाँ भी स्पेस दे दिया। अब हम इसको लाइव सर्वर में अगर जाके देखें और रिफ़्रेश में यहाँ से करूँ तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्पेस जो है वो कभी भी यह अपने आप से नहीं लेता है। ठीक है ना, मतलब ये स्पेस जो होता है
वो कभी भी अपने आप से नहीं लेता। हम जो भी ये स्पेस देते हैं इसको लाइव सर्वर इग्नोर करता है। इस स्पेस से उसको कोई मतलब नहीं होता है। जब तक उसको एक कमांड या टैग नहीं दिया जाएगा वो इस स्पेस को इग्नोर करेगा। उसको इस स्पेस से कोई मतलब नहीं है, वो उसको इग्नोर कर रहा है। तो अब मैं उसको कहूँ कि ये स्पेस ले लो तो वो नहीं लेगा। जब तक कि मैं कोई BR टैग का यूज़ नहीं करूँगी या मैं कोई NBSP टैग का यूज़ नहीं करूँगी स्पेस के लिए, तो कोई स्पेस ये नहीं लेगा। तो अब हमारे पास इसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है स्पेस के लिए, वाइट स्पेस। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? वाइट स्पेस। तो अब हम style.css में चलते हैं। अभी आप देखना हमने कितना कितना गैप लिया है। तो इसी गैप को हम लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देते हैं वाइट स्पेस। कौन सी देते हैं? वाइट स्पेस। कि भाई हमारा वाइट स्पेस जो हमने दे रखा है उसमें हम प्री ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्री। तो मैंने ये ले लिया प्री। और अब मैं लाइव सर्वर में जाके देखती हूँ तो ये देखो मैंने जहाँ जहाँ HTML में स्पेस लिया है वहाँ वहाँ इसने स्पेस ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि मैंने इसको कह दिया है कि जितना वाइट स्पेस मैंने ले रखा है वो सारा वाइट स्पेस तुम्हें भी लेना है। मैं तुम्हें वाइट स्पेस में एक प्री कमांड दे रही हूँ। ठीक है, तो प्री कमांड को सुनने के बाद इसने मेरी सारी इंस्ट्रक्शन को मान लिया और इसने स्पेस दे दिया है। ठीक है, और हमें नहीं लेना है स्पेस, हमें कोई स्पेस नहीं चाहिए, तो हम कौन सी कमांड लगाते हैं? नो रेप। कौन सी कमांड लगाते हैं? नो रेप। ठीक है ना, नो रेप लगाने के बाद ये हमारा कोई स्पेस नहीं लेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देती हूँ इस वाले को, तो हमारी स्पेस हट जाएगा। ये मैंने वाइट स्पेस आपको समझाने के लिए लगाया था। अब कोई वर्ड हमने लिखा है और वो बहुत बड़ा हो गया है तो वो ऑटोमेटिक अगली लाइन में जो स्पेस दिख रहा है उसको भी कवर करेगा। तो मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि हमें कैसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। जैसे मैं देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि मैं सिर्फ रिफ़्रेश करके बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देती हूँ। इस पर पहले ये हमने यहाँ पे एक बॉर्डर लगाया हुआ था, ये मैं इसको कमेंट को हटा देती हूँ। यहाँ पे ये देखो अभी हम लाइव सर्वर में जाके देते हैं, इस पर एक बॉर्डर आ चुका है। ठीक है ना, अब आप देखें कि कोई वर्ड अगर ऐसा हो जैसे मेरा ये कपीटाइट है या ऐसा कोई वर्ड है जो मतलब मेरा यहाँ से यहाँ पे पूरा नहीं आ पा रहा है। जैसे ये वर्ड मेरा यहाँ पे पूरा नहीं आ पा रहा है। ठीक है, मैं चाहूँगी ये वर्ड आधा मेरा नीचे आए और आधा ऊपर आए। कई बार हम डैश लगा के लिखते हैं ना, जगह कम हो जाती है तो आधा वर्ड ऊपर लिख देते हैं आधा। तो इसके लिए हमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी? क्या प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम इसके लिए? वर्ड रैप। तो यहाँ पे मैं वर्ड रैप प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी और वर्ड रैप प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी और इसमें ब्रेक वर्ड। तो ब्रेक वर्ड का अगर मैं यूज़ करूँगी तो यहाँ पे हम लाइव सर्वर में जाके देखेंगे तो ब्रेक वर्ड से क्या होगा। अभी ये मेरा काम नहीं कर रहा है ब्रेक वर्ड। क्यों? क्योंकि मेरे सारे वर्ड ऊपर एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ कि मेरा ये काम करे तो मेरा वर्ड रैप में काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है ये मेरा? क्योंकि मेरे के सारे वर्ड ऊपर ही है। ऐसा कब होता है? जब क्या होता है कि हमें किसी वर्ड को ब्रेक करना होता है और वो वर्ड हमारा ब्रेक हो जाता है तो अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि क्या है मेरे सारे वर्डिंग ऊपर ही आ रहे हैं। ठीक है, ब्रेक वर्ड जब काम करेगा मेरा, जब क्या होगा मेरे मतलब आधा वर्ड तो मेरा ऊपर होगा और ये यहाँ पे एरर नहीं आके यहाँ नीचे आ रहा होगा और मैं चाहूँगी ये नीचे वाला ऊपर आ जाए तो ये मेरा काम कर जाएगा। ब्रेक वर्ड ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ब्रेक वर्ड हमारा हमेशा काम आता है। ठीक है, अब मैं चाहूँगी कि मैं टेक्स्ट को एक शेडो दूँ। तो टेक्स्ट को एक शेडो देने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा, टेक्स्ट शेडो। ठीक है, तो टेक्स्ट शेडो देने के लिए मैं चाहूँगी कि मेरा टेक्स्ट शेडो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में पढ़ाऊँ ताकि मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको इसको पढ़ा सकूँ। ठीक है, और नहीं तो मैं चाहूँगी कि मैं आज ही इसको कंप्लीट कर दूँ
तो क्योंकि मेरी एक ही प्रॉपर्टी बची है तो मैं इसी में इसको ले लेती हूँ। अब टेक्स्ट में शेडो देने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को index.html में जाना होगा और इसको छोटा करना होगा। ये देखो मैं क्या करती हूँ, इस पैराग्राफ को कर देती हूँ थोड़ा सा छोटा, ठीक है, और मैं इमेज को भी हटा देती हूँ, तभी मैं आपको टेक्स्ट शेडो समझा पाऊँगी। ये देखो मैं अभी इसको कर देती हूँ थोड़ा सा छोटा। ये मैंने कर दिया है इसको छोटा, ठीक है, ये मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया है पैराग्राफ को, तभी मैं इसमें शेडो दे पाऊँगी, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब चलते हैं हम style.css की तरफ और मैं अब देना चाहूँगी इसमें टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो देने के लिए मैंने मतलब इतना कर लिया है। अब मैं शेडो देने के लिए वही मैंने एक आईडी ले ली, सब कुछ ले लिया है। अब मैं कहूँगी इसका मैं ये पूरा कमेंट कर देती हूँ, ये देखिए, और अब मैं यहाँ पे कह दूँ कि ये देखो मेरे मतलब मेरी जो आईडी है इसमें फ़ॉन्ट साइज़ में इसका कर देती हूँ। अभी मैं एक बार लाइव सर्वर में जाके आपको दिखाना चाहूँगी क्या रहा है। ये देखो ये इतना सारा है, तो अब मैं क्या चाहूँगी इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दूँगी, तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँगी, फ़ॉन्ट साइज़ में कितना कर दूँगी 70 पिक्सल, ठीक है, ये मैंने 70 पिक्सल इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया। और मैं इसके टेक्स्ट का शेडो कर दूँगी, टेक्स्ट का शेडो कर दूँगी। ये टेक्स्ट शेडो में कितना करने वाली हूँ इसका 5 पिक्सल, ठीक है, और 10 पिक्सल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही 10 पिक्सल, और मैं बताने वाली फिर 5 पिक्सल कर देती हूँ मैं इसको 5 पिक्सल, 5 पिक्सल और रेड, ठीक है, कलर कौन सा कर रही हूँ मैं शेडो का रेड, ठीक है, रेड मेरा फेवरेट कलर है, बार बार मैं इसीलिए रेड ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब चलो हम थोड़ा सा लाइव सर्वर में जाके देखते हैं शेडो कैसा आया। ये देखो मैंने इसको 70 पिक्सल कर दिया तो ये ऐसा आया। अब शेडो जो मैंने पीछे दिया रेड पूरा अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है शेडो। 5 पिक्सल दिया है मैंने, 10 पिक्सल दिया है, 50 पिक्सल दिया है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे और ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 की जगह 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, आप इस शेडो को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गई होगा, आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी पूरी समझ में आ गई होगी। आप ये चाहे तो और ज़्यादा करना चाहें तो 10 पिक्सल कर दें, ठीक है। वर्टिकल अलाइन में करना चाहें तो वर्टिकल अलाइन वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर लें, राइट साइड में करना चाहें तो राइट साइड का यूज़ कर लें। तो ये देखो ये पूरा मैंने शेडो कर दिया और ज़्यादा कर दिया 10 पिक्सल से, और ये कितना अच्छा दिखाई दे रहा। तो आई थिंक आपको CSS की पूरी टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी आज आपको समझ में आ गई होगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज यहीं तक है CSS। अगली CSS आगे हम बढ़ाएंगे अगली इसमें। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें।